जब हवाओं में ठंडक उतरने लगती है, जब सुबह सुबह उठकर लगता है कि ओस की बूंदें घास पर मोती बनकर बिखर गई हों, जब सूरज कोहरे की चादर ओढ़कर धीरे धीरे आसमान में झांकता है, तब समझ लीजिए कि कार्तिक का महीना अपने पूरे सौंदर्य में धरती पर उतर चुका है। और यही वह समय है जब आस्था अपना स्वर्णिम रूप दिखाने लगती है। यही वह क्षण है जब करोड़ों लोग अपनी सांसों में श्रद्धा, आत्मा में तपस्या और दिलों में उम्मीद लेकर छठ मैया की महिमा को प्रणाम करते हैं। छठ सिर्फ कोई त्योहार नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभूति है। यह प्रकृति के साथ मनुष्य के सबसे पवित्र रिश्ते का उत्सव है। यह वह पर्व है जहां कोई भव्य मंदिर नहीं, कोई घंटों की गूंज नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ नदी, सिर्फ जल, सिर्फ सूर्य और भक्त की आस्था। सुबह सुबह घाट की ओर जाने वाले रास्ते में हल्की हल्की ठंडक, दूर से सुनाई देती शारदा सिन्हा की मधुर आवाज, केलवा जस रहल तू, दिल को ऐसा छूती है जैसे माँ का हाथ सर पर फिर गया हो। नदी के किनारे मिट्टी की सौंधी महक और हवा में उड़ते धूप अगरबत्ती के कण बताते हैं कि छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि इस त्योहार में महिलाएं सबसे आगे रहती हैं। माथे पर लंबा सिंदूर, पीली लाल साड़ियों की चमक, आंखों में ऊर्जा, होठों पर मुस्कान और दिल में अपार श्रद्धा। वे दो दो दिन तक बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए, फिर भी एक पल के लिए भी शिकायत नहीं करती। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि शक्ति दिखाई देती है। यह वही शक्ति है जो हर माँ में, हर बहन में, हर पत्नी में, हर स्त्री में छठ मैया का आशीर्वाद बनकर बसती है। कहते हैं कि छठ की शुरुआत प्रकृति और मानव के बीच सीधे संयोग से हुई थी। वैदिक काल में सूर्य की आराधना को सर्वोच्च माना गया। सूर्य जो जीवन देता है, जो प्रकाश देता है, जो ऊर्जा देता है, और छठ पूजा इसी ऊर्जा का प्रत्यक्ष सम्मान है। पुराणों में उल्लेख है कि द्रौपदी ने अपने परिवार को वापस शक्ति देने के लिए यह व्रत किया था। रामायण में भी आता है कि श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटकर इसी दिन सूर्य देव का पूजन किया था। कहते हैं उसी दिन से छठ का यह दिव्य पर्व परंपरा बना। लेकिन दोस्तों, एक असली कहानी और भी है, एक लोक कथा जिसे बिहार और पूर्वांचल के लोग दिल से मानते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी अनेक बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार बच्चा कुछ ही दिनों में दुनिया छोड़ देता। दोनों टूट चुके थे। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने किसान की पत्नी से कहा, बिटिया, तुम छठ मैया का व्रत करो, मन से, श्रद्धा से। मैया सब सुनती हैं। उसने व्रत किया, वह भी पूरे नियम, तपस्या और विश्वास से। कहते हैं कि कुछ समय बाद उसे एक स्वस्थ पुत्र पैदा हुआ। तभी से पूरा गांव, पूरा इलाका छठ मैया के नाम पर व्रत रखने लगा। यह आज सिर्फ मान्यता नहीं रही, यह लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। कहते हैं कि छठ पूजा में किया गया हर संकल्प, हर प्रण, हर प्रार्थना सीधे सूर्य तक पहुंचती है, और सूर्य देव वह शक्ति छठ मैया तक पहुंचाते हैं। छठ के 4 दिन मानो 4 आध्यात्मिक द्वार हों, जिसमें हर दिन का अपना महत्व है। पहले दिन नहाए खाए, जब नदी स्नान के बाद भक्त सात्विक भोजन बनाते हैं। उस भोजन की पवित्रता ऐसी होती है कि पूरे घर का वातावरण ही बदल जाता है। दूसरा दिन है खरना, जब हर घर में गुड़ और चावल की खीर बनती है। मिट्टी की चूल्हे में जब खीर उबलती है, तो उसकी महक पूरे मोहल्ले को बता देती है कि आज खरना है। भक्त शाम को अकेले कमरे में बैठकर वह प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह भोजन शरीर नहीं, आत्मा को दिया गया संकल्प है। फिर आता है वह क्षण जब 2 दिन तक न एक दाना, न एक बूंद पानी, फिर भी चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। भक्त नदी किनारे घंटों खड़े रहते हैं, बिना थके, बिना झुके। यह तपस्या सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, ये माँ अपने बच्चे के लिए खड़ी है। यह बहन अपने भाई के लिए खड़ी है। यह पत्नी अपने पति की लंबी उम्र, सुख और संतानों के भविष्य के लिए खड़ी है। यह तपस्या हर उस इच्छा के लिए है जो दिल में बस जाती है लेकिन जुबान पर नहीं आती। और फिर आता है संध्या अर्घ्य, जब लाखों हाथों से जल उठता है और डूबते सूरज को अर्पित किया जाता है। उस समय नदी के पानी में प्रतिबिंबित सूर्य का रंग सोने जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे खुद सूर्य देव भक्तों की प्रार्थनाएं अपने आंचल में समेट रहे हों। अगली सुबह उषा अर्घ्य, उगते सूर्य को अर्घ्य देने का पवित्र क्षण। उस समय वातावरण में
एक दिव्यता होती है। हवा में ठंडक होती है, लेकिन मन में गर्माहट। उस क्षण ऐसा लगता है कि पूरा संसार एक साथ जाग रहा है, एक साथ सांस ले रहा है। छठ पूजा की एक विशेष बात यह है कि इसमें किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होती, कोई मंत्रों की धूमधाम नहीं होती, कोई भव्यता नहीं, सिर्फ सादगी। सादगी ही इसका सौंदर्य है। प्रकृति ही इसका मंदिर है, नदी इसका आंगन है, आकाश इसका गुंबद है, सूर्य देव इसकी दीपशिखा है। छठ पूजा के वैज्ञानिक पहलू भी कम अद्भुत नहीं है। सूर्य को अर्घ्य देने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो सेहत के लिए आवश्यक है। जल में खड़े रहने से शरीर को हाइड्रोथेरेपी मिलती है। उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, सामूहिकता। लाखों लोग एक साथ, एक नियम से, बिना किसी भेदभाव के। यही छठ को एक सामाजिक महापर्व बनाता है। छठ के गीतों की तो बात ही निराली है। उनके बोल सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा है। उनमें मां की ममता है, बेटी की श्रद्धा है, दादी की परंपरा है। जब पूरा गांव एक सुर में गाता है, कांच ही बांस के बहंगिया, तो लगता है जैसे धरती और आकाश एक साथ मुस्कुरा रहे हों। आज छठ सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, दुबई के समुद्र तटों तक, अमेरिका की नदियों तक, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, नेपाल, जहां भी भारतीय रहते हैं, वहां छठ मनाया जाता है। लोग छोटे से टब में पानी भरकर भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन आस्था एक भी इंच कम नहीं होती। यही है छठ, सादगी में भव्यता, तपस्या में सुंदरता और आस्था में अदम्य शक्ति। तो अगली बार जब आप छठ मनाएं, सिर्फ रीति रिवाज न देखें, उसके पीछे की भावना महसूस करें। एक मां की ममता को महसूस करें। प्रकृति से जुड़ने के इस पवित्र अवसर को समझें। क्योंकि छठ सिर्फ पूजा नहीं, जीवन का उत्सव है। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक और शेयर करें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।